जितनी चर्चा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की हो रही है, उतनी ही चर्चा उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनके ही मुख्यमंत्री रहते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीती। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ को पार्टी में ही चुनौती भी मिलने लगी है और मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन की वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इसके अलावा जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही 5 सीटें थी, यानी बीजेपी के लिए राह वैसे भी मुश्किल है। चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी को भी साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में उसे मिला जन समर्थन अब भी कायम है। दूसरी तरफ उसकी सहयोगी कांग्रेस भी है, जो 10 में से 5 सीटें मांग रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी। अखिलेश यादव इन उपचुनाव के महत्व को समझ रहे हैं, इसीलिए वो उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी के मनपसंद कर्मचारियों की तैनाती का मुद्दा उठाने लगे हैं। तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो सबसे ज्यादा मुश्किलों से घिरी है। उसका जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो उसे करारा झटका लगा ही था, लेकिन उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई। बीएसपी के लिए अपनी ताकत दिखाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अब राज्य में दलित वोटों की दावेदार एक और पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी भी खड़ी हो चुकी है, जिसके नेता चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से अपने दम पर लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इन उपचुनाव में अगर बीएसपी ठीक ठाक सीटें नहीं जीतती है तो उसके सामने अस्तित्व का संकट भी पैदा हो सकता है और उसके समर्थक और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।